हमने संकल्प लिया है कि हमने बड़ी बड़ी कथाएं बहुत कर रहे हैं। बड़े बड़े हमारे चेला हैं, बड़े बड़े मंत्री, बहुत अमीर आदमी हमारे चेला हैं, अरबों खरबों वाले, बहुत बड़े बड़े लोग चेला हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, पर हमें लगता है कथाओं की जरूरत शहरों में नहीं है। अब हम जंगल में जाकर के वन में रहने वाले वनवासी आदिवासियों को कथा सुनाएंगे, क्योंकि वो कथाओं में आ नहीं पाते, मंच के पास तक आ नहीं पाते, कोई बड़ा कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो बेचारे दक्षिणा नहीं दे पाते। तो अब हर महीने में 3 दिन धाम की तरफ से भंडारा, धाम की तरफ से टेंट, धाम की तरफ से कथा, पूरा खर्चा हम स्वयं वहन करेंगे और 3 दिन जंगल में जाकर राम कथा सुनाएंगे। पूछिए क्यों सुनाएंगे? क्योंकि अगला टारगेट सनातन धर्म का काटने का, सनातन धर्म से काटने का आदिवासियों के ऊपर है। और हमें पता है कि हवाई जहाज या फॉर्च्यूनर से धर्म बचने वाला, इसलिए जंगल में जाकर के हम पहली कथा हमारी 29 और 30 जून 1 जुलाई को किशनगढ़, छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में 40 गांव जंगल में आदिवासियों के हैं, जहां पर लगभग 25,000 आदिवासी रहते हैं। और वहां एक गांव है जिसका नाम है पटेरी। पटेरी गांव में 3 दिन की कथा होगी। और हमें खबर मिली है पूरे ऊपर तक तहलका मचा, शायद पक्का नहीं, कोई बहुत बड़े लोग भी उसमें पहुंच रहे हैं। लोगों से मतलब नहीं है, आप लोग मत जाना, घर पे लाइव देखना संस्कार पर। हम वन में इसलिए कथा करने जा रहे हैं, राम जी बन गए इसलिए बन गए। फिर सुनिए, सूत्र करोड़ों का है। राम जी 14 वर्ष के लिए वन गए, इसलिए तो राम भगवान बन गए। उन्हीं राम जी की कथा सुनाने के लिए हम आदिवासी। कैसा है ये उपाय पागलो, बताओ ना? ठीक है ना? ये अच्छा है ना? और कल हमें खबर मिली है, यहाँ वो हमारे बड़े स्नेही इस काम में जो हमारे बड़े प्यारे बच्चे प्रद्युम्न लोधी जो मंत्री हैं, उन्होंने खबर दी, उनको हमने ड्यूटी में लगा रखा। वो कोई मंत्री के हिसाब से नहीं हमसे जुड़े, हमारे प्यारे चेला हैं। उन्होंने हमें खबर दी, यहाँ पर एक केसली गांव, एक विधानसभा है देवरी, हमने तो पूरा एनालाइज कर लिया है। वहां पर लगभग 20,000 आदिवासी, 15-20 गांव हैं। एक कथा वहां भी करेंगे और उनको कुछ नहीं लगना है, हम ही टेंट लगाएंगे, अपने धाम की तरफ से लाइट, टीवी, भंडारा भी उन्हें करवाएंगे, लेकिन राम से जोड़ कराएंगे। और 5 वर्ष में 60 कथा करेंगे पूरे देश में फ्री। 5 साल में 60 कथा। और किसी राजनीतिक मुद्दा को लेकर के नहीं, उस कथा में कोई भी राजनेता आरती नहीं करेगा, उस कथा में आदिवासी ही मंच पर चढ़ करके आरती करेंगे। उस कथा में कोई एक जजमान नहीं होगा, उस कथा में पूरे देश का, हमारा बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल जजमान होगा, वो और हम खर्च करेंगे। तो ये आयोजन की हम चाहेंगे कि सब जगह इसकी जानकारी हो, सब आदिवासी भाई जनजातीय हैं, वनवासी भाई हैं, उनको राम कथा सुनाने जा रहे। कैसा उपाय है बताओ ना? बढ़िया है ना? हम ये करने वाले हैं, इसको करें कि ना करें? सच कहा ना कि उनको जरूरत है। भाई तुम लोग तो शहर में रहते, हमारी नहीं कथा हो, तुम तो दूसरे लोग पहुंच जा होते, राधे राधे करने लगा। हाँ जी या ना जी? उनके पास कोई जाता है क्या? वो कभी यहां आ पाते? उन्हें डर लगा भीड़ से, बेचारा। उन्हें कोई पूछा, अच्छा आ भी जाए, कई आए भी हैं, यहां भी बैठे, लेकिन भाई मंच के नजदीक नहीं आ पाता, आरती तो सपने में नहीं भी कर पाता। वो भी तो इंसान है, वो भी तो चाहते कि हम भी मंच पे चढ़े। पैसा नहीं है तो का भाव, बस उन्हें एक ही कमी खलक, काश हम भी बड़े आदमी होते तो मंच पे होते। तो हमने सोचा कि अब हम उनको भी मंच पर बैठाएंगे, मंच पर आरती करवाएंगे और राम कथा सुनाएंगे। ये 29 और 30 और 1 जुलाई को 3 दिन की, हर महीने में 3 दिन। फिर अगली कथा कहाँ है?
28, 29 और 30 जुलाई में दमोह जिले में एक कथा है, 3 दिन की। आदिवासी क्षेत्र है कोई, निर्वारा या ऐसा कोई क्षेत्र है, जो भी हो, आपको जानकारी सोशल मीडिया द्वारा मिल जाए। ये 2 कथाएं फिक्स हैं, तो इस कथाओं में आप पहुंच सकते हो, लेकिन डिस्टर्ब करने नहीं। वहां दरबार भी लगेगा, हो सकता है आपकी अर्जी ना लगे, पर जंगल में रहने वालों की अर्जी लगेगी। हाँ, ये हमने बात क्यों बताई, हमने प्रचार के लिए नहीं बताई, हमें अब आप सबकी बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं इस कथा का प्रचार तुम सब अपनी सोशल मीडिया से करो, ताकि उनको भी, एक हम नहीं, बहुत से कथा वक्ता भारत के, उन तक पहुंच करके उन्हें कथा सुनाएं और उन्हें भी लगे कि हम भी इंसान हैं।